अस्सलाम वालेकुम पार्क व्हील्स, मेरा नाम है सील मैं और पार्क व्हील्स गैरेज टूर के एक और एपिसोड आप ही खिदमत में हाजिर हूँ। हम जिस गैरेज में आज मौजूद हैं इसका नाम है राउस गैरेज, और अगर मैं कहूँ तो इसको हम ट्रूली हाउस ऑफ रेप्लिकास कह सकते हैं। कैसे आप? ठीक ठाक है भाई? अच्छा, ये हमारे पीछे बड़ी खूबसूरत गाड़ियाँ खड़ी हैं और इनके बारे में सबसे जो है ना इम्प्रेसिव बात ये है कि ये गाड़ी मैंने, मुझे याद है लास्ट टाइम इस्लामाबाद ऑटो शो में देखी और मैंने कहा ये MG की शायद ओरिजिनल गाड़ी है। बाद में पता लगा कि ये आपने इसको खुद बनाया है और ये किट कार है, और इस तरह की काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हम आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि जो किट कार का कॉन्सेप्ट है ये आपके जहन में कैसे आया? बेसिकली ये जो गाड़ियां हैं आपको पता है अप्रोच से बाहर हैं। ठीक आप है। इनको तो ना तो स्क्रैप में आपको मिलती हैं, सही है। ना आप इनको खरीद कर बाहर से इंपोर्ट करके ला सकते हैं। ठीक है। तो हमने इस पे ये काम किया कि हम ओरिजिनल डायमेंशंस के ऊपर इन किट कार्स को यहाँ पे अवेल करें सबके लिए। सही है। अपने लिए भी और सबके लिए भी। आइडिया कैसे है? बिकॉज मुझे ये पता है कि पाकिस्तान में अगर मैं पायनियर्स की बात करूं तो जावेद इब्राहिम खान साहब है जो कि किट कार्स बनाते हैं। हमने उनका इंटरव्यू भी किया था और मैं बड़े अरसे से कोशिश कर रहा हूं कि उनकी इंस्पिरेशन लेके, मेरे अंदर ये हिम्मत नहीं, बिकॉज मैं तो अगर कोई जेन्युइन गाड़ी भी है ना उसके पार्ट्स सोर्स करके बड़ी मुश्किल से पूरे करता हूँ। जी बिल्कुल। तो आपने स्क्रैच से बिल्ड करना कैसे शुरू हुआ शौक? देखिए, इंस्पायरेशन तो मेरी भी वहीं से है। ठीक है। और कुछ हेल्प उनसे भी मुझे मिली है। सही है। उसके बाद फिर हमने उनको प्रोजेक्ट्स को करना शुरू किया। तो पहला प्रोजेक्ट करने के बाद हमें समझ आया कि हम पहले जो लोग कर रहे थे क्या गलती थी। ठीक है। हमने उसको मेंटेन किया है और हमारी गाड़ियां भी इस टाइम पे कम्प्लीटली रनिंग पे हैं, और ये उसी मतलब थीम बेस के ऊपर जैसे पहले लोग कर रहे थे, लेकिन हमारी मैकेनिकली उनसे बेहतर गाड़ियां। तो ये गाड़ी आपने पर्टिकुलर गाड़ी कब शुरू करने काम करना इस पे शुरू किया? ये तकरीबन पर्टिकुलर गाड़ी 2020 में हमने रेडी की। ठीक है। और जब आपने ली थी तो क्या था इसके अंदर? चेसी कौन सा? कुछ भी नहीं था इसमें। ये गाड़ी हमने बॉडी नहीं ली, हमने इसका चेसी लिया है बर्लिना का। ठीक है। इंजन इसमें डाला है सुजुकी जिम्नी का। ठीक है। बॉडी इसकी फुल फैब्रिकेट हुई है। और ये जो फैब्रिकेशन है जो उसके ओरिजिनल स्पेक्स इंच टू इंच सेम है 101%। अच्छा। कि मतलब ये इसमें कोई फर्क नहीं, 19-20 का भी फर्क नहीं है। ठीक है। हाँ, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हमने की, बम्पर अपने डिजाइन से थोड़े से उनको अपग्रेड किया है। ठीक है। अदरवाइज बाकी की जितनी भी गाड़ी की चीजें ये ओरिजिनल। तो ये जो इसकी फेंडर वगैरह बनी किस मटेरियल में बने? ये सारी फाइबर में। और इसकी जो 3D निकाले पहले कैसे की? जी, ये 3D कर लें, फिर मोल्ड निकलते हैं। मोल्ड के बाद ठीक है इसमें से फाइबर का पीस निकलता है। ठीक है। फिर वो पीसों के साथ है, और ये गाड़ी पिछला जो टप है कंप्लीट एक सिंगल पीस है। ठीक है। और ये अगले फेंडर और ये चीज़ें सेपरेट पीसेस के अंदर। ठीक है। अब ये 2020 में आपने प्रोजेक्ट शुरू किया और उसको कंप्लीट करने में फ्रॉम आइडिया टू कंसेप्शन टू एक्चुअल रियलिटी कितना टाइम लगा? ये तकरीबन 4 to 6 मंथ का प्रोसीजर है बस। ठीक है इसके ऊपर। अच्छा, ये जो गाड़ी दिस पर्टिकुलर कार है इसमें आपने बताया जिम्नी का इंजन है 1300 सीसी। जी 1300 सीसी। गियर तो मुझे टोयोटा का लग रहा है। जी जी। ये पहले मतलब हमने इसमें इंजन डाला हुआ था। ये सिर्फ लीवर ऊपर आपको टोयोटा वाला नजर आ रहा है, लेकिन जो गियर वगैरह है वो सारा जिम्नी का ही है। ठीक है। सिर्फ ये लीवर जो है इसकी जरा लुक के लिए जिम्नी 660 वाली क्या? नहीं 1300 सीसी। अच्छा 1300 सीसी। सही। और ये आपने बताया 3 महीने, और 3 महीने के बाद से यानी 2 साल से चल रही है, एरर फ्री है? एरर फ्री है। और इवन ये कि नॉर्दर्न एरियाज लाहौर मुल्तान तक ये गाड़ी बाय रोड जाती है। ठीक है। मतलब इसके मैकेनिकल इतना अच्छा है। ठीक है। इसमें जो पार्ट्स हैं, मैं मैकेनिकल में भी थोड़ा सा बता दूँ, इसके फ्रंट और बैक सस्पेंशन पार्ट्स हैं वो 88 और 82 करोला और इनके लगे हुए हैं। इसमें 82 करोला ये रेल व्हील है? जी जी, रेयर व्हील है। ठीक है। रेयर व्हील है। ठीक है। फिर इसकी सस्पेंशन वगैरह ठीक है, मतलब हमने हर चीज़ को इस तरह रखा है कि जो कि ईजी एक्सेस हो, कहीं पे गाड़ी आपकी ब्रेक डाउन हो वहीं पे आप ठीक करा सकते। ये गाड़ी जो आगे आ जाए क्लासिक गाड़ियों में जैगुआर ई टाइप। जी जी। ये तो मेरे ख्याल से अगर कोई भी बंदा क्लासिक गाड़ी शुरू कर रहा होता है या देख रहा होता है तो 2 गाड़ियां हैं, एक आपके पास जो जैगुआर है जी जी ये वाली ई टाइप, और एक आपके पास मस्टैंग जो है। जी ऐसी है। 2 गाड़ियां ऐसी हैं जो कि मतलब बच्चे को याद है। मेरा ये बचपन की ड्रीम कार थी। ठीक है। और इस प्रोजेक्ट के बाद मैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर जब आया हूँ, बीच में 2-4 प्रोजेक्ट और किए हैं। ठीक है। तो ये मेरा मतलब मोस्ट फेवरेट प्रोजेक्ट है। और ये एंड अगेन बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच। ये स्क्रैच से बिल्ट है। ठीक है। और ये वॉक्सवैगन की चेसी के ऊपर है। ठीक है। इसमें उसमें बर्लिना का चेसिस है, इसमें वॉक्सवैगन का चेसी है। ठीक है। चेसी फॉर रजिस्ट्रेशन, बाकी इसकी जितनी चीज़ें हैं सस्पेंशन वगैरह उसी तरह सेम है। ठीक है। इसमें LSD लगा हुआ है। ठीक है। रेयर व्हील ड्राइव में, और ये 2.0 है, बीम्स 1G। अच्छा, टोयोटा का इंजन है? जी टोयोटा का। स्टार्ट कर लूं? जी जी स्टार्ट करें। पुश स्टार्ट। ये जी। अच्छा, रिलायबिलिटी तो 100% आ जाएगी? इसकी रिलायबिलिटी बहुत 100% है, और ये परफॉर्मेंस में भी बहुत हाई है। ठीक है। मतलब ये गाड़ी वो है कि जब आप इसको रोड पे चलाते हैं, आप इसकी स्टेबिलिटी देखेंगे, आप इस गाड़ी को रन होते हुए देखेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे ये गाड़ी कितनी अच्छी परफॉर्मेंस में है। और मतलब स्टेबिलिटी में भी, ये परफॉर्मेंस। तो ये विंडस्क्रीन वगैरह कैसे, ये प्लास्टिक में बनाते हैं? अभी हम ग्लास में भी बना रहे हैं और प्लास्टिक में भी बना रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये इसके जो वाइट वॉल्ड वायर थे वो टायर से
ये भी अब नहीं आते, तो ये आपने खुद बनाए हैं? ये जो व्हाइट वॉल्स हैं ये अब कहीं कहीं अवेलेबल है, ठीक है, तो हम इनको सोर्स कर लेते हैं। ये व्हील कप मुझे बाहर से मंगवाने पड़ते हैं, क्योंकि मैं व्हाइट व्हील कप हैं जो कि देखने में रिम लगे हैं व्हील क्योंकि कप। मुझे थोड़ी सी ना विंटेज लुक भी रखनी है, ठीक है। मैं इनको रिम्स डालूंगा तो ये गाड़ियाँ अच्छी नहीं लगेंगी, तो मैंने इसलिए इनको विंटेज लुक्स के लिए ये वायर की एक थीम है मेरी, ज्यादातर चीजों में आपको देखेंगे ये वाला एक थीम में चल रहे हैं। तो ये दोनों कन्वर्टेबल हैं और इनकी छत बंद भी हो जाती है? दोनों कन्वर्टेबल है, छत बंद भी हो जाती है और बहुत इजी टू, और ड्राइव में भी कोई प्रॉब्लम नहीं करती, इवन के एयर को भी रोकती हैं, ठीक है। और ये कन्वर्जन बिल्कुल मतलब इसकी इजीली जो है ना बंद हो जाती है। अच्छा जी, आगे आ जाए तो ये वॉक्सवैगन बीटल है जी। जी, ये रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट है। ये तो रिस्टोरेशन, ये तो रेप्लिका नहीं है ना? नहीं, ये रेप्लिका नहीं है। मैं इसमें मेरी आंखें इतनी धोखा नहीं खा सकती, मुझे लग रहा था कि जेन्युइन ही है। सही जी। अच्छा जी, ये मॉडल क्या है? 1960 जी, 65 और 1500 1300? ये 1300 है, ठीक है। ठीक है, इसमें आपने क्या क्या किया जी? इसके अंदर फुल कंप्लीट रिस्टोर की है, ठीक है। ये लेकिन पीछे रिम आपने इसमें डीप डिश डाली? हाँ, इसके जो रिम है हमने कट मतलब इसको उल्टा किया है, सही ठीक है, और उसको थोड़ा सा डीप लुक दी है, ठीक सही है। ये गाड़ी थोड़ी सी जरा बोल्ड लुक दे रही होगी, थोड़े से फेंडर वाइड है इसके नॉर्मल से, ठीक है। थोड़ी रेयर फेंडर भी वाइड किए? हाँ, थोड़े से मतलब मामूली किए टायर के हिसाब से। एक होती है थोड़ी लोड भी है? लोड भी है और ओरिजिनल स्पेक्स के ऊपर है, ठीक है। मतलब इसके अंदर हमने कोई मॉडिफिकेशन ऐसी नहीं की कि जो गाड़ी को चेंज करें। बाकी सारा बिल्कुल है। ये डीप डिश वाला आइडिया कैसे है? और उसके मेन रिम को उल्टा कर दिया आपने? जी, मेन रिम को हमने उल्टा करके दोबारा फैब्रिकेट करके बनाया। ये 2 रिम जोड़ के बनाए हम। अच्छा जी, ये आगे आ जाए। ये जो बाइक है इसको ट्राइक कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? इसको हमने दिया टर्बो ट्राइक का नाम। अच्छा जी, है क्या असल में, और ये इसको बनाया क्या है? जी, ये हमारा फुल कस्टम डिज़ाइन है, ठीक है। इसमें कोई भी चीज़ जो है ना मतलब मार्केट से परचेज नहीं है, ठीक है। कस्टम डिज़ाइन से मतलब ये कि इसकी बॉडी शेपिंग में, ठीक है। ठीक है। अब इसके अंदर हमने थोड़ी सी ज़रा एक आइडिया के लिहाज से ना एक नई चीज़ करने की कोशिश की है। इसके अंदर जो इंजन है, ठीक है, वो 660 सीसी जिमनी गाड़ी का है, ठीक है। वाटर कूल्ड इंजन आ गया? जी, वाटर कूल्ड इंजन है, टर्बो है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, ठीक है। अच्छा। और इसको हमने रेयर व्हील ड्राइव है, ठीक है। इसमें भी एज करोला की जैसे आपको बताया बैसी वगैरह की इसमें ड्राइव शाफ्ट लगी हुई है, ठीक है। और परफॉर्मेंस में ये 750 सीसी बाइक या 600 बाइक से ज़्यादा तेज़ है, उसकी वजह कि 660 के ऊपर टर्बो इंजन है, ठीक है। और मैंने इसको ड्राइव में चेक भी किया है, ये परफॉर्मेंस में बहुत अच्छा है। रोड इसका जो मेन चेसी है, सॉरी आप बात काट रहा हूँ, ये मुझे ऐसी लग रही है कि वो जो आजकल आए में लोडर मोटरसाइकिल आते हैं उसके ऐसा आइडिया। अब देखिए, मैं आपको थोड़ी सी चीज़ बताता हूँ। मेरी कोई भी चीज़ जो प्रोजेक्ट बना हुआ है मैं कोशिश करता हूँ इलीगल में ना हो, हाँ जी, ठीक है। मुझे रोड पे इलीगलिटी ना हो, क्योंकि मैंने रोड पे रन करने होते हैं, चलाने होते हैं। इसका ये जो आप देख रहे हैं कॉलर, ठीक है, और ये इसका ये टी देख रहे हैं, जी जी जी, ये यहाँ तक, जहाँ तक इसका चेसी कहलाता है, ठीक है, स्टीयरिंग के से लेके वहाँ तक ये इसका लगा हुआ है। वो जो आती है आपको लोड बाइक का, वो लगाने की सिर्फ वजह ये कि हमें रजिस्ट्रेशन चाहिए, हमें रजिस्ट्रेशन चाहिए, ठीक है। और किसी बाइक पे मैं करूँगा तो नहीं होगा, लीगल नहीं होगा, इलीगल हो जाएगा, ठीक है। इंजन हमने इसमें खुद डाला, ठीक है। इसको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। ये कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा इंजन डालना है और कैसे? देखिए, जब हम कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं ना तो उसकी कोई फिजिबिलिटी बनाते हैं और उसमें हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ हो सकती है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने जब फिजिबिलिटी बनाई तो 1300 सीसी इंजन नहीं आ रहा था, बहुत बड़ा हो रहा था। अभी भी स्टिल ये काफ़ी बड़ा है, लेकिन इसकी वो टर्बो की लुकिंग और वो ब्लो ऑफ विस्लर्स और ये चीज़ें लगाने की वजह से ना वो उसकी खूबसूरती बन गई है, ठीक है। आप देखेंगे टर्बो है, ब्लो ऑफ वॉल लगा हुआ है। ये मीटर जो है ये भी मेरा ख्याल है जिमनी का नहीं, ये होंडा सिटी का है, वो जो चुआ सिटी का है, ठीक है। अभी मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, इसकी आप साउंड चेक करिएगा, इसकी टर्बो की साउंड। एग्जॉस्ट कंसील्ड है इसके? बड़े नहीं, स्ट्रेट पाइप है, स्ट्रेट पाइप जी। अच्छा, और ये इसका गियर है? जी, ये इसका गियर है, ऑटो गियर है, ठीक है। अब ये इतनी चीज़ों को इकट्ठा करके आप पूरा मतंजन बनाते हैं, इस पे कैसे काम करते हैं? मतलब ये जो मीटर है ये होंडा का है, गियर आपने वो लगा दिया, इंजन ये लगा दिया, कितना टाइम लगता है इसको करने के? यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम है। मैं मतलब एक चीज़ का शौक रखता हूँ ना, तो मैं फारिग टाइम में हमें भी शौक है, लेकिन हमें अंग्रेजी वाले शौक लगते हैं, मतलब लग जाते हैं, थोड़ी देर बाद पता लगता है ये चीज़ खराब है, वो चीज़ खराब है, आ जाते हुए पता लगा गाड़ी का जो मास्टर स्विच पावर विंडोज का खराब हो गया। लाहौर से इस्लामाबाद के रास्ते में मैं 4 घंटे वही अरेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपने तो इसमें पूरा मतलब कह रहा हूँ ना डिफरेंट चीज़ें इकट्ठी की ना, हलीमे ने तो ये दाल आपने सारा कुछ इकट्ठा कर लिया। असल में हम ये करते हैं ना कि हमें चीज़ की लुक चाहिए, प्रेजेंटेशन चाहिए, ठीक है। उसके लिए हम हर चीज़ को चाहते हैं। आपकी बात ठीक है, थोड़े प्रॉब्लम्स हमें शुरू में आते हैं, ठीक है, लेकिन हम उनको बार बार फेस करके ना, अब मेरी टीम ऐसी बन गई कि हम इन चीज़ों में अब ऐसे परफेक्ट तो नहीं कह सकते 100%, लेकिन बेहतरी है, बहुत बेहतर। वैसे अंदाजा अगर सेम किसी ने ये बनवाना तो क्या कॉस्ट आएगी? ये 1.5 मिलियन अभी, ठीक है, लेकिन मुझे सस्ता पड़ा हुआ है। जब मैंने इसको बनाया, ठीक है, उस टाइम पे मुझे पड़ा है 10। अब तो डॉलर नीचे आ गया। डॉलर मैंने जब बनाया तब डॉलर ज़्यादा नीचे था। अच्छा, ठीक है। सो अगर किसी ने आज इस तरह का बाइक बनाना हो तो ये मतलब ये 15 लाख रुपए में बनेगा? 15 लाख में बनेगा। और टाइम क्या लगेगा सर इसमें? 6 मंथ। लेकिन एक और चीज़ याद रखें कि इस साइज़ का आप ओरिजिनल बाइक लेने जाएंगे तो 1 करोड़ का है। अच्छा, ये मेरा नॉन पीटी हैमर भी खड़ा है इधर,
ये वैसे ये अगर आई एम नॉट रॉन्ग ये आपका प्रोजेक्ट नहीं है, बिकॉज ये मुझे याद पड़ता है जावेद इब्राहिम खान साहब ने बनाया था। जी ये प्रोजेक्ट, हाँ जी ये वही प्रोजेक्ट है, लेकिन ये काफ़ी अर्से खड़ा रहा है। ठीक है, तो ये हमने उठा लिया है। ठीक सही है, है। अब हमने इसके ऊपर काम शुरू किया, आपको नजर आ रहा होगा ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, कंप्लीट नहीं हुआ हुआ, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है ना प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, और अब हम उसको जो है ना डील करना चाह रहे हैं कि इसको जो है ना अपने हिसाब से इसको एक्यूरेसी में लेकर आएँ। अंदर H1 को पूरा कॉपी किया है अंदर। जी जी जी, H1 को ये सारा तकरीबन H1 के अंदर डैशबोर्ड बहुत बड़ा था। ये गाड़ी अब थोड़ा सा आगे है, मैं आपको बताता हूँ कि ये गाड़ी थोड़ी सी छोटी हुई है। तो ये आपके पास अभी आई कहाँ से है, मतलब ये किसी कस्टमर ने भेजी है कि आपने खुद खरीदी है? मैंने खुद खरीद ली है। अच्छा, आपने खरीद लिया, अब आप इसको दोबारा से जी रीडू कर रहा हूँ, और ये अभी मैंने रीडू काफी सारी की है। ठीक है, अभी इसकी विश लिस्ट में क्या क्या है? जब आपने ली थी तो क्या था इसमें? ये जब मेरे पास आई है, ठीक है, तो इसका इंजन भी कोई नहीं था, डेड था। इसके व्हील सब कुछ, इसकी कंडीशन बिल्कुल डेड थी। और ये पेपर्स में क्या है? ये पेपर्स के अंदर विलीज जीप है। ठीक है, ठीक है, इसका जो अभी हमने इंजन वगैरह डाला है, इसमें हमने प्राडो का 3400 सीसी इंजन डाला है। ठीक है, 5VZ डाल दिया जी, और उसके अलावा इसकी हमने सस्पेंशन का काम किया है, इसके व्हील्स टायर, इसकी जो लुक है उसको थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब स्टिल हम इसको पीछे से एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि ये गाड़ी 6 इंच पीछे से छोटी हुई है और ये सेंटर से भी थोड़ी सी छोटी हुई है। सही है। हाँ, ये बड़ा जरा मिनिएचर ऐसा लग रहा है, किसी ने को दबा दिया है। ये इसकी ये जो ग्रिल्स है ना, ये एक ग्रिल जो है साइज है ना सेंटर से वो छोटा हुआ होगा। सही है। ठीक है, तो अब हम ये देख रहे हैं कि हम इसको दोबारा वाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अच्छा, ये एक और बाइक मुझे आगे नजर आ रहा है, और ये मुझे याद पड़ता है कि ये भी मैंने इस्लामाबाद ऑटो शो में कहीं देखा है। ये आपने तकरीबन हर शो में अपने देखा है, ये शो में भी देखा है, उसके अलावा मेरा ख्याल है मैंने शादियों पे भी देखा है। बहुत ज्यादा शादियों पे देखा होगा, ये ऑल पाकिस्तान बहुत ज्यादा शादियों पे बहुत से लोग आपको दुख और खुशी में याद रख रहे हैं। जी जी, ऐसी ऐसी पहले खुशी और बाद में उनको होता है कि हम क्यों गए थे इसमें। ऐसे ये 2015 में मुझे जो पहले मैं मॉडिफिकेशन जैसे जनरल मॉडिफिकेशन गाड़ियां मर्सिडीज ये वो करता था। 2015 में आपने बताया कि आप गाड़ियां मॉडिफिकेशन, मैं जो पहले प्रोडक्ट मतलब गाड़ियों की मॉडिफिकेशन करता था जनरल जैसे सारे लोग करते हैं। ठीक है, तो मुझे 2015 में एक ख्याल आया कि यार ये एक ट्राइक ट्रेंड है, यूरोप में अमेरिका में सब जगह पे चल रहा है। ठीक है, फिर एक सलमान खान की मूवी भी आई, उसके अंदर भी ये चीज़ आई। ठीक है, तो मैं उस ट्रेंड को जरा थोड़ा सा फॉलो किया कि वो है क्या। तो मैंने देखा आप सलमान खान वाली चीज़ें काफ़ी फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो ट्राइक ट्रेंड के अंदर जो है ना वो मैंने देखा कि यूरोप कंट्रीज़ में काफ़ी अच्छे अच्छे ट्राइक बनाते हैं। ठीक है, और उसके बाद उनका कंपटीशन होता है और उसमें वो विन भी करते हैं। ठीक है, और फिर हमने इसको रीडिज़ाइन किया। अब उनके डिज़ाइन और हमारे डिज़ाइन में फ़र्क ये आ रहा है कि हमने गाड़ी का इंजन निकाल दिया। सही है। ठीक है, गाड़ी का इंजन निकाल दिया, इसमें बाइक का इंजन गया है। मतलब ये भी आपने देख लिया वो लोडर बाइक है। ठीक है, फ्रंट पे क्यों इंजन भी उसका अपना ही है, और इंजन भी उसी का अपना है। मीटर तो यामाहा का लग रहा है। नहीं, इसका अपना है, ये सारा कुछ इसका अपना है। इन्होंने यार यामाहा का बचपन में हमारे घर दूध देने आता था, दूध वाला यामाहा पर कैसा होता था। तो इसकी सारी चीजें अपनी है। ठीक है, और इसकी जो ये मौला जेट मूवी वाले नहीं आपसे लेके गए, बिल्कुल उस स्टाइल के लग रहे हैं मुझे तो देख के मौला जेट याद आ गया। सही सही, नहीं अभी काफी टीवीसी शूट और चीजों के ऊपर तो गया ही है। ठीक है, 2015 में मैंने स्टार्ट किया था, 16 में कंप्लीट हुआ था, 16 से लेके अभी तक ये किसी दिन घर पे नहीं होता। और इसकी क्या कॉस्ट आई? ये मुझे उस टाइम कॉस्ट किया था राउंड अबाउट 7 लाख। ठीक है, और अभी इसके बाद मैंने 6 बड़े क्रिएटिव आदमी हैं आप। आर्टिस्ट हैं वैसे बाय प्रोफेशन? मेरा बाय प्रोफेशन। आपने पढ़ाई क्या की हुई? मेरी जो पढ़ाई है BSS है, और इंजीनियरिंग नहीं BSS मीडिया स्टडीज। ठीक है, बंदे तुसी मीडिया दे कम, तुसी अद्धे इंजीनियर वाले अद्धे आर्टिस्ट वाले कर रहे हो। मेरे बहुत सारी चीज़ें, मैं हाफिज़े कुरान हूँ। माशाल्लाह, फिर उसके बाद BSS मैंने मीडिया स्टडीज़ में किया है। उसके बाद ये मेरा बिजनेस जो है नहीं साहब, ये काम जो है या तो ये तो कोई आर्टिस्ट कर सकता है, सही, या बंदा कहता है जो कोई इंजीनियर हो उसको बहुत ज्यादा शौक होता है। आप ये बिल्कुल ही ऑपोजिट फील्ड में मीडिया से इसमें कहाँ आ गए? देखिए, मेरी वैसे जो फील्ड है वो ज्वेलरी की, गोल्ड। अब आपको वो भी बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ज्वेलरी की फील्ड में हम थोड़ा सा आर्ट के ऊपर तो काम करते थे। ठीक है, अब डिज़ाइनिंग हमें पता है किस तरह करनी है। ठीक है, वो मेरा फैमिली बिजनेस है, वो मैंने करना ही करना है, ये मेरा शौक था। तो मैंने उसको साथ मिक्स करके ना, तो जो मेरा टाइम उसमें लगता था साथ में इसमें भी ऐड किया। तो मैं ड्राइंग्स बनाता हूँ अपनी इन चीज़ों की, जो मतलब मैंने बनानी है। मैं ड्राइंग खुद करता हूँ, आगे मैकेनिकल काम और करते हैं, मैं मैकेनिक नहीं। मजे की बात ये कि आपने गोल्ड का काम करते करते पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो नई जिद्दत है जो होंडा वालों ने निकाली है, उन्होंने नासा वालों से कोऑर्डिनेशन करके गोल्ड 125 निकाला था। और मैं उस दिन सोच रहा था कि मुझे देखने को मिल जाए। आज साक्षी भगवान के दर्शन हो गए। सही है। ये कैसे आपने किया सर? हमने तो कोशिश की थी कि हमें पहला चेसिस नंबर मिल जाए, क्योंकि एक तो गोल्ड की वजह से भी। ठीक है, दूसरा ये कि 125 के एक ना पाकिस्तानी बड़ा अच्छा सिंबल है। हम में से चलाता कोई नहीं है। ठीक है, लेकिन एक शौक है इसको रखने का, खड़ा करने का। यार 125 ये अच्छा जरा खूबसूरत चीज़ लग रही है, तो इसको भी हम आपने कहा मैं तो होंडा ही लेसा। हाँ, मतलब वो एक अटैक जो है ना होंडा का। मैं बता रहा हूँ, मेरे बचपन की ख्वाहिश थी कि मैं गोल्ड 125 देख लूँ, जो कि होंडा वालों ने पूरी की, और उसके बाद आपके थ्रू कमाल हो गया। आगे सर ये कि जो खड़ा है ये सुजुकी क्या है जी? ये सुजुकी जिक्सर है। ये ओरिजिनल है कि ये भी ओरिजिनल है? ये ओरिजिनल है। ठीक है, ये बेसिकली ये ना कि बाइक्स का बहुत ज़्यादा शौक था। अब घर वाले जो है ना
बाइक्स ना, के वो ऊपर आने dangerous लगा। होगी बिल्कुल। वो मतलब मना करते हैं बाइक से। तो ये कभी कोई शो किया आप ये 150 है। जी 150। आपको याद होगा मेरी पबजी बग्गी, हाँ जी, हाँ जो जी, आज हाँ आपको नजर नहीं आ सर, रही, सर। ये उसके एक्सचेंज में आया। अच्छा अच्छा, ये मुझे याद है यार, ये मैंने इस्लामाबाद ऑटो शो में देखी थी और मुझे इससे प्यार हो गया था। सही इससे भी सही मैं करेक्ट कर दूं, इससे भी हुआ था। मैं बात ना अगली इतराज़ करे। अच्छा, तो इससे भी हुआ था भाई प्यार, मैं फिर क्लियर कर लेता सही। हूँ। अच्छा, तो भाईजान ये इसका आइडिया कैसे आया था? देखें, लोग कहते हैं कि हर चीज़ें क्रिएटिव खुद नहीं बंदा करता। मैं भी वही कहता हूँ कि मैं सब चीज़ें खुद नहीं करता, ठीक है, लेकिन कुछ आइडिया मैं तो कुछ भी खुद नहीं करता भाईजान, ये सारी जो हमारी टीम है करती है, लेकिन वो तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन वो ये अच्छा, ये इसका स्टैंड है जी, ये स्टैंड भी है, ये इसी तरह पार्क भी हो जाता है, ठीक है, आपको किसी इसका जो है ना कोई मसला नहीं। मैं अगर अल्लाह की कसम किसी जीप पे होता मैं इसे पीछे रख के ले जाना था। अच्छा, ये वॉक्सपोर्ट है, ठीक है, आपने शायद नेट पे काफ़ी वीडियोस भी देखी होंगी। ये जो फॉक्सी रखते हैं ना, तो वो ये भी साथ एक पार्ट रखते हैं, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा सा इसमें भी इनोवेशन की है। वो लोग जनरेटर में बनाते हैं, हमने जनरेटर में नहीं बनाया। सर इसको अगर इलेक्ट्रिक में बनाए कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मेरे लिए कर दें, हम कर देंगे। वैसे क्या कॉस्ट आती है इसकी? ये अभी जो ये खड़ा है ना, ये तकरीबन 195 की कॉस्ट पड़ी है। इंजन साथ, इंजन कंप्लीट, ये जो क्या ready इंजन है इसमें? ठीक है, इसमें मैंने 70 सीसी इंजन डाला है, ऑटो ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक वाला, वो जो क्वाड बाइक्स में आता है, ठीक है। अगर आप इसको देखेंगे, इसके जो व्हील्स हैं वो भी क्वाड बाइक वाले हैं, ठीक है। फिर इसका चेसी हमने खुद अपना डिजाइन किया है, मतलब इसकी स्टेबिलिटी और बट इसकी तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगी ना? नहीं, ये रजिस्ट्रेशन, ये ऑफ रोड है ना, मतलब रोड लीगल नहीं है, रोड लीगल नहीं है, ये बच्चों के लिए, किड्स के लिए, ठीक है, टॉय हो गया, या आप स्ट्रीट्स में चला ले। जय और वीरू की जोड़ी आ गई, ये वही है ना सर? जी, ये आपको पता है, एक फेमस, जिसने कुछ पुरानी चीज़ रखनी है उसने वेस्पा तो रखना ही रखना है। ये नहीं, साइड कार वाला जो वेस्पा है, ये मुझे याद है कि एक इंडियन मूवी में इंडियन मूवीज में बहुत ज़्यादा हिट हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद ये अभी फैशन सिंबल बन गया कि हर बंदा वेस्पे के साथ साइड कार लगा के तो घर में एक वेस्पा खड़ा करे। हमारा तो अपना एक शौक के हिसाब से था, फिर उसके बाद बिजनेस पर्पस में भी था, रेंटल पे भी था, और अच्छी एक चीज़ लगती है तो आप वो सारी कलेक्शन के साथ एक मर्ज होता तो है। ये साइड बग्गी के समेत क्या कॉस्ट की होगा इसका? ये जो साइड बग्गी है ना, इसका ये सारा जो सिस्टम है वो तकरीबन 150 के राउंड आपको पड़ता है। वेस्पा तो आपकी अपनी प्राइस है, ठीक है, कि कितने टोटल वेस्पा मिला के 2.5 पड़ गया। 2.5 लाख रुपए का तो आजकल ये वेस्पा है। ये ओल्ड मॉडल है, गोल लाइट वाला, जिसको बड़ा 63 और 63 में गोल लाइट थी, फिर लंबाडा आ गया वेस्पा ना, अगर अच्छा तैयार हुआ वेस्पा है तो वो 2.5 लाख से कम नहीं आपको मिलता, ठीक है, ठीक है। 150 वो ऐड कर दें, 350 to 4 लाख आपको ये इसकी कॉस्टिंग पड़ जाएगी। तो यानी अगर किसी का ये ख्याल था कि रेप्लिका सस्ती कॉस्ट करती है, तो नहीं है, वो 40 लाख में, ये भी तकरीबन 40 वो लाख 30 लाख में, ये 45 लाख। ये क्या कॉस्ट की होगा? ये तो प्रोजेक्ट है, नहीं कम में, ठीक है, क्योंकि अंडर 10, ये अंडर 10 है, और वो बाइक 15 में था, वो 10 में था, ये तकरीबन 2.5-3 लाख। तो लेकिन ये है कि एक अच्छा पॉजिटिव शौक है कि आपने माशाल्लाह बड़ा वो किया, और आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट कि आपने माशाल्लाह खुद एक चीज़ की कोशिश की, और हम अपने यूज़र्स के साथ बेसिकली ये पैशन जो है शेयर कर रहे हैं कि ज़रूरी नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ, लोग कहते हैं जी गराज करोड़ों की होनी चाहिए और आप सिर्फ अमीरों की गराज में जाके करते हैं। वो वैसे हाफिज़ साहब बहुत अमीर आदमी है, लेकिन उन्होंने ये नैब वगैरह के लिए एक गलबादा उड़ा हुआ है कि मैं किट कार्ड रख रहा हूँ, उनके पास ओरिजिनल भी हैं, वो पीछे खड़ी हुई छुपाई हुई हैं। सो ये था खैर आज का रिव्यू, जिसमें हम लोगों ने कोशिश की कि आपसे इनके इस पैशन को शेयर करें। आपको भी अगर क्लासिक गाड़ियों को शौक है तो ज़रूरी नहीं कि आप क्लासिक गाड़ी ढूंढें उसको, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्लासिक गाड़ी ढूंढना भी तकरीबन इम्पॉसिबल है। अभी आपको एक ऐड कर देता हूँ कि आपके पास इतना इजी एक्सेस हो गया है, आपको 3D फाइल्स मिल जाती हैं, ठीक है, CNC कटिंग यहाँ पे हो रही है, सही है। आप उसके ऊपर से CNC कटिंग करा के पूरा मोल्ड बनाए, आप कोई भी गाड़ी चाहे वो विंटेज या न्यू है, ठीक है, आप खुद बना सकते हैं। खैर अगर आपने खुद बनानी है, खुद बना लें, नहीं बनानी तो आपने इनसे कांटेक्ट करने में नीचे इनका जो है लिंक भी लगा दूंगा पेज का, ताकि आप लोग इन तक पहुंच सकें। सो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपसे अगले रिव्यू में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदन वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।